सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, विमान नगर के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज परम सौभाग्य का विषय है, जिसकी प्रतीक्षा आप लोग बहुत समय से कर रहे थे और हम भी दोनों महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन मुझे याद आ रहा है, नरसिंहपुर के पास में एक करेली गांव है। सन 2000 में दीक्षा के बाद 1999 में हम लोगों की दीक्षा हुई थी और दीक्षा के बाद इंदौर में गोमटगिरी में चातुर्मास हुआ। चातुर्मास पूरा करके वापस नेमावर आए और नेमावर से पंच कल्याणक के लिए विहार करते करते करेली आए थे। और उस समय पंच कल्याणक के बीच में शायद ध्वजारोहण के दिन गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया था, और वह पंक्तियां मुझे आज भी याद है। कितने साल हो गए? 2000 की बात है, 26 साल हो गए। तो गुरुदेव ने जो प्रवचन प्रारंभ किया था, तो उन्होंने कहा था कि 2 प्रकार की दूरियां होती हैं। एक क्षेत्र संबंधी दूरी और एक काल संबंधी दूरी। क्षेत्र संबंधी दूरी को तो हम अन्य माध्यमों से दूर कर सकते हैं, लेकिन काल संबंधी दूरी को हम किसी भी प्रकार से दूर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? गुरुदेव के वचन सूत्रात्मक होते थे। उन्होंने स्पष्ट किया, जो क्षेत्र की दूरी है, मान लीजिए कोई 1000 किलोमीटर दूर है यहां से, पूना से दिल्ली कितना है? 1200 किलोमीटर है। तो अब उसकी दूरी, यदि कोई पैदल आएगा तो उसको बहुत महीने लग जाएंगे, है? और यदि वह कार से आता है तो समय कम लगेगा, और यदि ट्रेन से आता है तो समय और कम लगेगा, और यदि एरोप्लेन से आता है तो बहुत जल्दी दिल्ली से पूना आ सकता है। माने क्षेत्र संबंधी दूरी को हम इन वाहनों के माध्यम से उस दूरी को कम कर सकते हैं, लेकिन काल संबंधी दूरी को हम कभी भी किसी भी माध्यम से कम नहीं कर सकते। जैसे अब दिवाली कब आएगी? है नवंबर में।
कितनी तारीख को है पता नहीं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। अब जब आएगी, अब इस दूरी को हम कम नहीं कर सकते। वह तो जितना समय है उतने समय के बाद ही आएगी। उसको, उस दूरी को, काल संबंधी दूरी को कम करने का कोई भी माध्यम नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने उस समय प्रवचन में कहा था। लेकिन कितना गहन चिंतन था आचार्य श्री का, हम जहां पर पहुंच ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो जिस कार्य के लिए जितना समय अपेक्षित होता है उतना समय लगता ही है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग कहां पर थे? एलोरा में चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के उपरांत आचार्य श्री ने और बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी ने हम लोगों को पंच कल्याण के लिए बेटावद भेजा। बेटावद में हमने मांगी तुंगी गजपंता सिद्ध क्षेत्र की वंदना की भावना रखी। आचार्य श्री का भी आशीर्वाद मिला और महाराज जी का भी आशीर्वाद मिल गया। और बिहार करते करते नरडाना, सोनगीर, धुड़े, कुसुम्बा होते हुए मांगी तुंगी पहुंचे और वहां पर लगभग 20 दिन का प्रवास रहा। मांगी तुंगी से बिहार करके सटाना होते हुए नासिक आ गए। गजपंथा, वहां पर वंदना हुई, प्रवास रहा। वहां से अंजनगिरी गए। अंजनगिरी एक क्षेत्र है और वहां पर भी 10 दिन रुके, वापस नासिक आए और नासिक से बिहार करते करते कोपर गांव आ गए। और कोपर गांव में महाराज जी का संदेश मिला। आचार्य श्री का कहना है उत्कृष्ट महाराज जी के पास में जाना है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर और महाराज जी की भी भावना बनी तो चारों मिलकर के चलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने के कारण से फिर हम दोनों, महाराज जी का बिहार हो गया, ऋषभ सागर जी का और हमारा, और श्री रामपुर में आ गए। श्री रामपुर में महाराज जी ने कहा अभी रुको, क्योंकि महाराज जी अभी कुंभोज बाहुबली में शिविर होने के बाद निकलेंगे, तो वहां पर रुके। फिर महाराज जी का कुछ चक्कर वगैरह आया होगा तो आचार्य श्री का संदेश मिला कि आगे आप लोग निकलो और पूना पहुंचना है। तो आचार्य श्री के आदेश से हम लोग बिहार करते करते पूना आ गए। और महाराज भी आज बिहार करते हुए, कहां से, कुंभोज बाहुबली से बिहार करते करते 2 दिन खराड़ी में रुके थे और आज विमान नगर की धरा पर उनका पदार्पण हुआ है। रितेश भैया बोल रहे थे आचार्य विद्यासागर महाराज जी की 2 धाराओं का मिलन हुआ है। तो भैया धारा 2 नहीं है, धारा 1 ही है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की एक ही धारा है और उसी धारा में हम लोग आज यहाँ पर मिले हैं। धारा एक ही, धारा 2 नहीं है। ऐसे एक धारा इधर जाती है, एक धारा इधर, धारा एक ही है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की। और उसी धारा में हम लोग दीक्षित हुए हैं और गुरुदेव के कर कमलों से हम लोगों को दीक्षा मिली है। आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन क्षेत्र की दूरी तो कम हो रही थी, लेकिन काल की दूरी कम नहीं हो पाती। आज 26 जून को इस विमान नगर में ऐसा संयोग बना कि महाराज जी और हम लोग यहाँ पर मिल गए, एकत्रित हो गए। और जैसा भी आगे आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का आदेश आएगा, उनके आदेश के अनुसार ही आगे का जैसा भी संकेत मिलेगा उसके अनुसार होगा।
और जितनी प्रशंसा, जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही है, आप लोग कह रहे महाराज कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलन होगा, जितनी प्रसन्नता आपको है हम लोगों को भी उससे, आप लोगों की प्रसन्नता से अधिक प्रसन्नता है। अभी हम लोग तो जवान महाराजों के बीच में ही रहते थे। आचार्य का समय जवान था। एक बार आचार्य ने कहा था, कहा आचार्य को हर्पीस हो गया था पेंड्रा में, 2000 की बात है। और आचार्य बोले विहार करते करते कि 40 जवानों के बीच में अकेला बुढ़ा चल रहा हूं। तब की बात है 2000 की। 40 जवानों के बीच में अकेला वृद्ध हूं। आचार्य कहां वृद्ध है? आप वृद्ध थोड़े ही हैं। किसने कहा आप वृद्ध है? दीनावारा की तरफ विहार हो रहा था तो एक व्यक्ति आचार्य के साथ विहार कर रहा था और वह बोला, आचार्य जब आपको देखते हैं तो लगता है कि आप वृद्ध हो गए हैं, लेकिन जब आपके साथ विहार करते हैं, चलते हैं, तो लगता है मैं वृद्ध हो गया हूं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में मुझे 18-20 साल तक लगातार उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। और अधिक क्या कहें, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ मिला है, सब उन्हीं गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। उन्हीं गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। तो अपने बीच में अभी वयोवृद्ध महाराज जी, जिनकी उम्र उन्होंने अभी बताया दीक्षा के समय 82 साल की उम्र थी। 82 साल की उम्र में इस प्रकार का साहस करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और उन्होंने साहस किया, गुरुदेव की कृपा बरसी और गुरुदेव के कर कमलों से देखिए कैसा संयोग बना। जो प्रथम मुनि दीक्षा आचार्य ने सन 1980 में द्रोणगिरी क्षेत्र पर दी, वह मुनि श्री समय सागर जी महाराज, वह सबसे छोटे भाई थे। और अंतिम दीक्षा सबसे बड़े भाई महावीर भैया को मिली आचार्य के कर कमलों से। और पूरा का पूरा परिवार, देखिए पूरा का पूरा परिवार, चारों भाई, श्री योग सागर महाराज भी चारों भाई मुनि बने। पिता श्री मल्लप्पा जी मुनि बने, मल्ली सागर जी, मां समयमती आयका बनी और दोनों बहनें शांता सुवर्णा भी इसी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कितना पूरा का पूरा परिवार इस जिन मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, ये कितनी प्रसन्नता की बात है। अधिक नहीं कहते हुए बस इतना ही कहेंगे कि जो भी जिम्मेदारी आचार्य महाराज से मिल रही है, मिली है, मिलेगी, उसका अच्छी तरह से हम लोग पालन कर सकें और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकें, ऐसी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव को स्मरण करते हुए अपने इस छोटे से वक्तव्य को यही विराम देता हूं। इसी प्रकार से आगे जो आत्म कल्याण के मार्ग को महाराज जी ने चुना है, आत्म साधना करते हुए उस परम आत्म तत्व को प्राप्त करें और हम लोग भी उसी परम आत्म तत्व को प्राप्त करें, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया।
आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। जय गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि संघ की जय। हम सभी मुनि श्री 168